कॉलेज की छात्रा को हॉस्टल में टकराव के दौरान लगभग पेपर स्प्रे किया गया। नहीं, तुम्हें अभी स्प्रे किया जाएगा। जॉश जमीन पर अभी लेट ले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं अंदर आ सकता हूँ? कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। और उसके बाद जो हुआ, उस गिरफ्तारी का वीडियो अब वायरल हो गया है। वो टूट रहा है। शिट बस सही थ्रो डाउन बोलो। ये है इनसाइड द क्राइम, जिसे लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। हाँ, अधिकारियों का कहना है कि ये गिरफ्तारी सरनामों के इस्तेमाल को लेकर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंची, यहाँ तक कि इस छात्र को 3 आरोपों का सामना करना पड़ा, जिनमें से एक गंभीर अपराध था। आज 5 फरवरी 2025 है। हम ऑरलैंडो, फ्लोरिडा में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा के डाउनटाउन कैंपस में हैं। अभी शाम के 5 बजे के थोड़ी देर बाद का समय है, जब यूसीएफ पुलिस विभाग के अधिकारी यूनिवर्सिटी के एक डॉम में हुई गड़बड़ी की सूचना मिलने पर पहुंचते हैं। क्या समस्या है? आप उन बच्चों को ये करके बच निकलने क्यों देते हैं? उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। अगर आप आवाज नीची नहीं करेंगे, मैं आपको हथकड़ी लगाकर बेकर एक्ट के तहत मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाऊंगा। अपनी आवाज नीची करें। कोशिश करके देखो। क्या आप मुझे धमका रहे हैं? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मैं घबराई हुई हूँ। मैं बस क्योंकि मैं अपना अभी बचाव यहाँ करने के लिए चोरी बस हुई बोल रही हूँ। बियर के मामले को सुलझाने के लिए हूँ। मेरे पास तुम्हारी चीख पुकार सुनने का समय नहीं है। मेरे पास बार बार अपमान सहने का समय नहीं है। हम ओपीडी को यहाँ बुलाएंगे। मुझे चोरी हुई गाड़ी का मामला देखना है। ओपीडी से आपका क्या मतलब है? आगे बढ़ने से पहले यही अधिकारियों ने रिपोर्ट में लिखा था। मौके पर पहुंचकर मेरी मुलाकात जैरेट विक से हुई। जब मैं पहुंची तो विक चिल्ला रहे थे और अधिकारी डैन राइली के साथ आक्रामक व्यवहार कर रहे थे, जिससे यूनियन वेस्ट की मुख्य लॉबी में हंगामा हो रहा था। जॉर्ज शेन, जो एक गवाह है, ने बताया कि विक हिंसक तरीके से व्यवहार कर रहे थे और सुरक्षा अधिकारी पर मुट्ठी बांधकर चिल्ला रहे थे। इस व्यवहार से लोग क्षेत्र छोड़ रहे थे। गवाह डैनियल बॉल्डविन ने कहा कि अधिकारियों के आने से पहले विक किशोरों के समूह से बहस और आक्रामकता दिखा रहे थे, जबकि रिपोर्ट में छात्र की पहचान जैरेट विक के रूप में की गई है और उसके लिए उसे सर्वनाम का उपयोग किया गया है। बॉडी कैम वीडियो से पता चला कि जैरेट खुद को जेली कहती हैं और वह उसे सर्वनाम इस्तेमाल करती हैं, और जब उन्हें गलत सर्वनामों से संबोधित किया गया, वहीं से सब कुछ और बढ़ गया। क्या हम जेली से निपटने के लिए एक और यूनिट बुला सकते हैं? यहाँ वो टूट रहा है। शिट बस सही थ्रो डाउन बोलो। क्या कहा तुमने? 7 3 5 1 7 3 5 1। इसे तुम चाहो तो खास रखो। नहीं, तुम्हारे नहीं, ऊपर ब्रैंड। अभी स्प्रे किया जाएगा। नहीं, अभी मुझे जमीन छोड़ो। पर लेट जमीन पर जाओ। लेट जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं वहाँ अंदर आ सकता हूँ? मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। ठीक है, क्या तुम शांत हो जाओगे? मेरा गला सूख रहा है। ठीक है, मैं मुझे तुम्हें इसे बता रिकॉर्ड रहा करना हूँ। है। शांत होने वाला हूँ। अपनी मैं प्लेट को ज्यादा नहीं ज्यादा मत बनूंगी। भरो। शांत हो जाऊं। मैं शांत हो क्या तुम्हें जाऊंगी। पता है ये क्या है? मैं ये शांत हो वो जाऊंगी जब शीट तुम स्प्रे लाओगे। है। मेरे चेहरे से पेपर स्प्रे हटाओ। अल्फा 7 मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने बस प्लीज इस पेपर व्यक्ति स्प्रे पर अभी प्लीज, पेपर बस स्प्रे रुक निकालो। जाइए। मुझ पर पेपर स्प्रे मत आनिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं शांत हो जाऊंगी। रुक जाइए। मुझ पर छिड़काव कर रही हैं। हाँ, अपनी आवाज धीमी करो। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अकेला छोड़ दो। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें टेजर से झटका लगे? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। तुमने मुझे खास तौर पर परेशान किया है। अगर तुम आओ, अगर तुम आओ मेरी तुम मारे तरफ एक जाओगे। बार और। तुम मुझे फोन करोगे। तुम एक अच्छे अपने दिमाग वाले नाशपाती हो। सड़क पर सबसे फैला। मुझे पहले कहना है, मुझे उसे मत पत्थर मारो, से निपटना उसमें है। मत मारो मुझे उसे। सख्त बातों से जेली। निपटना है। जेली। चीज दे दो, जैलन। आओ, वो मुझ पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ठीक है, बस मुझे दिखाओ। ठीक है। क्या ये तेरा है? दूर हटो। तुम मुझे नहीं बता सकते कि कहाँ जाना है। क्या तुम रुक सकते हो? पुलिस। अल्फा 73 यूनिवर्सिटी। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा कर आज सकूं। रात बहुत उम्मीद देर है। हो चुकी है। अब बहुत देर हो चुकी है। वो ले जाएंगे। साला। जेली, तुम्हें रुकना होगा। रुको। उसे ले जाया गया है। मैं बस उससे दूर जाना चाहती हूँ। मैं ये समझता हूँ। साला वो बोलो। साला। रुको। मुझे गुदगुदी हो रही है। बस शाय बोल दो। अल्फा 73। शिट। क्या आप उन्हें सही सर्वनाम इस्तेमाल करने को कह सकती हैं? कृपया। आप जानती हैं, इससे मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। कैंपस अधिकारी जेली को हिरासत में लेने की तैयारी करते हैं, लेकिन जेली स्वेच्छा से साथ चलने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो मैं आपसे बहुत विनम्रता से अनुरोध कर रहा हूँ। अपना सामान नीचे रखो, पीछे मुड़ो, अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो। अल्फा 70 राइली इधर आओ। तुम तो क्या? ये एक गिरफ्तार किया गया। अपना सामान नीचे रखो। इधर आओ। नहीं। अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो। नहीं। ठीक है, मैं तुमसे सिर्फ एक बार और पूछ रहा हूँ।
तुम रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन अब समय निकल गया है। हमने तुम कोशिश मुझे की थी। तनाव में डाल रहे हो। कोई फर्क मैं नहीं बस पड़ता। पूछ रही हूँ, हाँ, आपसे बस हम- रुकने के लिए कह रही हूँ। हमने पहले ही आपकी मदद करने की कोशिश की थी। तो मैं आपने नहीं की। हाँ, आप दुश्मनी के इरादे से आए थे। अपने हाथ ऊपर करो। अकेले रहो, अभी जमीन पर लेट जाओ। मत करो। जमीन मुझे पर चोट लेट मत जाओ। पहुंचाओ। अभी जमीन पर लेट जाओ। मुझे चोट मत पहुंचाओ। अभी जमीन पर लेट जाओ। ये अच्छा है, ये अच्छा है। इसे बाहर ले जाओ, मुझे अकेला छोड़ो। मुझे अकेला छोड़ दो। रुको, बैठ जाओ। जमीन पर लेट जाओ। बैठ जाओ। नीचे झुको। नींद में मुझे डूबी अकेला लड़कियां। छोड़ दो। मदद करो, मदद करो, मेरी मदद करो। नीचे हो जाओ, उसके पास जाओ। नीचे हो जाओ। नीचे हो जाओ। देखो, कृपया उसे नीचे उतारो। अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो। अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो। मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। बस मैं लिखती हूँ। मैं बस चाहती थी, आप जानती हैं। अरे रुको। सर कृपया। जॉश, जॉश, कृपया। ये सब एक बड़ी गलतफहमी है। मैं उस पे स्प्रे करने जा रहा हूँ। नहीं, कृपया स्प्रे मत करो। उसे लड़का मत कहो, लड़की। ठीक है, लड़की। मैं उस पे स्प्रे करने जा रहा हूँ। धन्यवाद। अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो। नहीं। हाँ, मैं तुम पर स्प्रे एक, नहीं करना तीन, चाहता। 4 3 4 3। मुझे अपना हाथ दो। प्रतिरोध छोड़ो। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। चलो। ठीक है, ये है। क्या कोई तरीका है जिससे मैं नहीं, अपना हाथ दो। अपना हाथ दो। मैं बस कृपया, अगर आप मुझे थोड़ी सी जगह दें तो मैं शांत हो सकती हूँ। देखो क्या होने वाला है। हत्या करने वाले हैं 988 के लिए सिग्नल 15 के संदर्भ में। और चोट पहुंचाना। अपना कृपया मुझ पर हाथ भरोसा करें। अपनी पीठ के पीछे रखें। अपना हाथ मुझे अपनी थोड़ी जगह पीठ के चाहिए। पीछे रखें। मुझे अपना हाथ दो। मुझे बस जगह चाहिए, कृपया। अपना हाथ रखो। जैलीन, मुझे दो। ठीक है, अगर तुम सहयोग नहीं करोगी तो मैं तुम्हें टेजर इस्तेमाल करूंगा। जेली, मुझे दो। जेली एक आदमी को चोट पहुंचाने वाला है। बस अपना हाथ मुझे दो। अगर तुम मुझे अपना हाथ दोगे तो वो तुम्हें टेज नहीं करेगा। क्या तुम मुझे गिरफ्तार कर रहे हो? नहीं, मुझे अपना हाथ दो। हमें तुम्हारा हाथ चाहिए। मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर रही हूँ। मुझे अपना हाथ दो। इस बार फिर भुगतना पड़ेगा। मुझे अपना हाथ दो। मुझे अपना हाथ दो। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अपना हाथ दो। मुझे अकेला छोड़ दो। उसका चेहरा, मुझे अपना हाथ दो। जियो, मुझे तुम्हारा हाथ। मुझे जरूरत है, उसे रोकिए। मैंने उसकी टांग पकड़ ली। मैंने उसकी टांग पकड़ ली। मुझे अपना हाथ दो। ठीक है, मुझे अपना हाथ दो। मैंने पकड़ लिया। छोड़ दो। अपनी कलाई आगे करो। आराम से रहो, ठीक है? लो, हो गया। हमने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे पकड़ लिया है। हाँ, विरोध कर रहा है और डैडी तुम कौन हो? विरोध कर रहा है। मुझे उस पर टेजर का इस्तेमाल करना पड़ा। क्या था? उससे क्या होना था? बात मानो। तुम नैनो हमले के शैटर। लिए तैयार नहीं हो। पहिया। पलट जाओ। अब उठो। जॉश प्लीज। एक घुटने पर आओ। मैं कोशिश कर रही हूँ। अब खड़े हो जाओ। क्या मुझे मेरा फोन मिल सकता है? मैंने सब गड़बड़ कर दिया। तुमने कहा था तुम्हें टेजर चाहिए है ना? रुको। क्या तुम चाहोगे? ठीक है, मैं शामिल हूँ। हाँ, दौड़ने के लिए। क्या तुम दौड़ना चाहते हो? स्टंट। बैठो, हम दमकल विभाग से तुम्हारी जांच करवाएंगे। जॉश, तुम चलो, बस उसे कार तक ले चलते हैं। मेरी उसे गश्ती गाड़ी में रखो। मैं ले जाऊंगी। क्या? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर से कोशिश करो। ठीक से आओ। धन्यवाद। जॉश, अधिकारियों ने जेली को गिरफ्तार किया और उन पर हिंसक तरीके से एक अधिकारी का विरोध करने के मामूली अपराध का आरोप लगाया। एक कानून प्रवर्तन अधिकारी पर हमले का गंभीर आरोप भी लगा। उनकी गिरफ्तारी रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी रायली ने विक को हाथ पीछे करने और हथकड़ी लगाने का आदेश दिया।
मैंने विक के बाएं हाथ में हथकड़ी लगाने की कोशिश की। इस समय विक हिंसक हो गई और अधिकारियों के उसे नियंत्रित करने के प्रयास से खुद को छुड़ाने लगी। जैसे ही मैंने विक के बाएं हाथ में हथकड़ी लगाई, वो खुद को छुड़ाने लगी और दोनों अधिकारियों के नियंत्रण से बचने की कोशिश करने लगी। इस समय विक ने मुझे मुक्का मारने की कोशिश की। मैंने ऑफिसर राइली की मदद से एक कदम पीछे लिया। हमने उन्हें दीवार की ओर ले जाया। जब वो दीवार पर दबाई गई थी, विक ने एक लात मारी जो मेरे बाएं घुटने पर लगी। इसके बाद विक ने फिर से हमला किया और मेरे रेडियो की तार पकड़ ली ताकि उसे मेरी वर्दी से फाड़ सके। हम साथ चलेंगे। जैक, उसे मत खींचो। मैं नाराज हो जाऊंगा। काश मेरे साथ निष्पक्ष व्यवहार हुआ होता। मुझे तुमसे नफरत है निकोल, मुझे तुमसे नफरत है। तुमने ही इसे बनाया। तुम्हें पेपर स्प्रे निकालने की जरूरत नहीं थी और तुम्हें मुझे गलत जेंडर से संबोधित करते रहने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें मेरी पुटर्स के बारे में पता था और तुमने उन्हें चालू कर दिया। मैं ये करने जा रहा हूँ, वो जितना मुझे लगता है उससे भी ज्यादा मजबूत है, जानते हो? कृपया अंदर आइए, सिर संभाल कर चलिए। मुझे धक्का मत दीजिए। क्या आपका कैमरा हमेशा ऑन रहता है? हाँ, मेरा भी चालू था। ठीक है। मेरा मतलब है मैं अंदर आया, मुझे लगा कोई लड़ाई कर रहा है। वो सिक्योरिटी वालों पर भड़का हुआ था। मैंने उसे शांत होने के लिए कहा। 47 ईस्ट रॉबिन्सन 47 वो नहीं करे। मैंने उसे बताया कि उसे गिरफ्तार किया जाने वाला है। उसने मुझ पर वैसे ही हमला कर। मिर्च स्प्रे निकालो और मुझे लगता है कि तुम्हें बेहतर होगा कि तुम छिड़क दो। उन्हें पसंद करो, समय पर भरोसा करो, जैसे कि तुम्हारा मेलर हो। आगे बढ़ो। तो हमें अभी भी इससे निपटना है। क्या माइक गूसो यहाँ है? मुझे लगता है वो आने वाला है। वो एक राजा है। वो मैं भूल गया कि वो शायद कौन मेरे पास माइक गुस्सा है। तो मैंने उसे एक बॉल दी, मैंने उसे हथकड़ी लगा दी और जब हम पहुंचे मैं अंदाजा लगाऊंगा कि वे सब हमें पाने की कोशिश जब कर रहे हैं। तुम्हें स्प्रे करना पड़ा, क्या तुम नहीं? मैंने तुमने कहा उस पर था कि वो स्प्रे तुम पे नहीं कूदा किया। था। ठीक है। जब वो आया, उसे शांत करते समय उसने गुस्से में इशारा किया तो मैंने कहा मैं तुम्हें स्प्रे कर दूंगा। ठीक है। फिर मैंने स्प्रे निकाल लिया। ठीक है। बाकी सब लोग हटने लगे। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। मैंने जोश से उससे बात करने को कहा, फिर भी वो शांत नहीं हुआ। मैंने उसे कहा कि बताया अगर कि आज वो कार में था। अगर वो कमबख्त ऐसा नहीं करता तो बहुत बढ़िया। आखिरकार एक वक्त मैंने कहा, अरे अब सब कुछ के लिए बहुत देर हो चुकी है, पीछे मुड़ो, अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो, कोशिश करो और इसे जितना हो सके शांतिपूर्वक करो। हाँ। वो लगातार विरोध करता रहा। मैंने उसे पकड़ लिया और फिर सब शुरू हो गया। हाँ। तो जब मैंने राइली को पकड़ा तो एक हाथ काबू में कर लिया और फिर उसमें हथकड़ी लगा सका। लेकिन जब हम उस हाथ को उसकी पीठ के पीछे लाने और उसका दूसरा हाथ भी पीछे मोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसने घूमकर मेरी तरफ बंद मुट्ठी से मुक्का मारा। ठीक है, क्या वो आपको लगा? अगर लगा होता। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। हाँ, उसे नहीं लगा। मेरा मतलब है उसने कोशिश की, हाँ, लेकिन मैं कर पाया। मुझे लगता है मेरा मानना मुझे है। आपका नाम सच में याद नहीं मुझे है, तो उसके लेकिन पैर पकड़ लेने से ही बचाव हुआ। हाँ, क्योंकि लेकिन अगर फिर उसने मैंने पकड़ा, उसके लेकिन पैर फिर नहीं उसने मेरा पकड़े पकड़ा। माइक, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा खिंच गया है। उसने मेरा माइक पकड़ लिया, उसे फाड़ने की कोशिश कर रहा था और जैसा कि मैंने कहा वो लगातार करता रहा और फिर जब हमने उसे दूसरे लिफ्ट के पास रोका तो उसने एक किक मारी। वो किक मुझे लगी। ठीक है। उसने मुझ पर एक किक मारी और फिर हमने उसे पकड़ने की कोशिश की और जैसा कि मैंने कहा हम बस उसके साथ आगे पीछे होते रहे जब तक कि आखिरकार हमने लेकिन उन्हें जमीन बात पर ये नहीं गिरा दिया। है, सोचने वाली बात है, क्या उसे मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए हिरासत में लिया जाना चाहिए या उसे जेल ले जाया जाना चाहिए? मेरा मतलब है वे ये जेल में भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, क्योंकि उसे कुछ देखभाल की जरूरत पड़ेगी। कुछ गड़बड़ है। और वो बिल्कुल भी आम कैदियों के साथ नहीं रह सकता। वो उसे बर्बाद कर देंगे। नहीं, वो उसे डालेंगे। नहीं, इस मामले में इस खास व्यक्ति के साथ शायद वो उसे टेस्ट फेल में डाल देंगे। जैसे ही वो हमारे यहाँ से बाहर निकलेगा। आपके आने की मैं सराहना करता हूँ, लेकिन हाँ, तो आप किस मौके पे आए थे? तो मैं गैराज में था और फिर मैंने कॉल सुनी जिसमें कहा गया, अरे यहाँ एक उपद्रवी व्यक्ति है, एक अतिरिक्त यूनिट चाहिए। ऐसी कॉल आई। मैंने यहाँ गाड़ी पार्क की, मैं सायरन बजा कर गया क्योंकि मामला बड़ा लग रहा था। अंदर आया, अंदर चला गया। मैंने कहा उसने उस पर पेपर स्प्रे तान रखा था। हाँ। और फिर वो ऐसे था जैसे, और उसने कहा ठीक है अब तुम्हें हथकड़ी लगाई जाएगी। हाँ। तो तभी मैंने अपनी हथकड़ी निकाली। जैसा मैंने कहा वो सहयोग नहीं कर रहा था। हमने उसे कई बार कहा, अरे भाई अपने हाथ नीचे करो, अपने हाथ नीचे करो। अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो। उस समय जब वो पेपर स्प्रे के पास था वो क्या कर रहा था, क्या आपको याद है? उसके पास एक भूरे कागज का बैग था जिसमें उसका फोन था। और अब जानते वो ऐसे था, वो सहमा हुआ था, वो पीछे हट रहा था और हम लोग बोले नहीं, तुम्हें अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखने होंगे। हथकड़ी लगाओ। और जैसे ही हम आगे बढ़े वो पीछे गया, जैसे वो उस जगह से निकल गया, जैसे हाँ टर्न स्टाइल से निकलकर वो गैराज की तरफ चला गया। और तभी हमने उसे पकड़ लिया और राइली ने उसकी एक बाजू पकड़ ली, मैंने भी पकड़ लिया और उसे हथकड़ी लगा दी। और तभी उसने जैसे अपनी बाजू समेट ली और हमसे छूटने की कोशिश करने लगा। और फिर जैसा मैंने कहा हम लिफ्ट के पास उससे जूझने लगे। हाँ, हमें करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ जैसे कि ये भी अव्यवस्थित व्यवहार कर रहा है तो हमें अंदर के लोगों के बयान लेने होंगे। हाँ, मैं सुरक्षा से बात करूंगा। गिरफ्तारी में बल प्रयोग होने पर अधिकारियों को गवाहों के बयान लेने पड़े। नमस्ते। अरे मैं ऑफिसर सैंटोस हूँ। मुझे खेद है कि मैं आपको सैंडविच बनाते समय परेशान कर रही हूँ। क्या आपने यहाँ लगभग 20-30 मिनट पहले जो हुआ उसे देखा था? कम से कम ये कहाँ से शुरू हुआ था? क्या दोस्त? ये शुरू हुआ था। ठीक है, बढ़िया। क्या आप सैंडविच खत्म कर सकती हैं? बस मुझसे बात कर लेना जब भी तुम्हारे पास मौका हो। ठीक है। बहुत अच्छा, शुक्रिया।
बहुत बढ़िया। सुनो, तो बस तुम्हारे नजरिए से शुरू होने से पहले जब आमना सामना शुरू हुआ उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो आदमी, मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ नहीं थी, है ना? तो मेरी समझ के हिसाब से ये सबवे के अंदर शुरू हुआ था या वे सबवे में ऑर्डर कर रहे थे? ये सबवे में नहीं, बाहर उन दरवाजों के सामने शुरू हुआ था। बिल्कुल सही। तो हमारे पास एक तो होगा। हुआ ये कि वहाँ कुछ बच्चे थे। ठीक है। बच्चे कुछ टिप्पणी कर रहे थे, ठीक है? हाँ। कुछ हफ्ते पहले मेरी मंजिल पर उनके साथ एक घटना हुई जिसका मैं गवाह था। ठीक है। जहाँ लगभग वही स्थिति थी। वो इन लोगों के साथ एक लिफ्ट में था। ठीक है, और हम बस ये सुनिश्चित करने के लिए हैं कि हम छात्र के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि सही, खासकर आपके फ्लोर पर घटनाएं हुई जिनके बारे में आप जानकारी रखते हैं। आज भी ऐसा हुआ। इस इलाके में कुछ और बच्चों के समूह और उसके बीच भी घटना हुई थी। तो ये बच्चे और भी कम उम्र के थे जिनका वो पीछा कर रहा है। तो उनके पास सच में कोई फिल्टर नहीं होता। ठीक है। और मुझे पता है कि कोई भी चीज उसे आपाक होने पर मजबूर कर सकती है। ठीक है। और उसे विश्वास है कि हर कोई उसके खिलाफ है। उसके खिलाफ है। उस तथ्य की वजह से वो बहुत हर किसी के प्रति आक्रामक है। ठीक है। मैंने पहले भी लिफ्ट में उससे बात करने की कोशिश की है, लेकिन उससे मुझे ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिलती। ना तो अच्छे वाइब्स मिलते हैं और आखिरकार हुआ ये कि जब उन बच्चों ने टिप्पणी करनी शुरू की तो उसने भी जाहिर तौर पर उन्हें जवाब दिया। ठीक है, और जब उसने उन्हें जवाब दिया तो वो और भी ज्यादा आक्रामक होता गया और आखिरकार उसने बच्चों पर आक्रमण किया। आपके हिसाब से वो किस तरह आक्रामक था? क्या वो उन पर चिल्ला रहा था? क्या वो उन्हें धक्का भी दे रहा था? यही उसने यहाँ पहले पहुंचे पुलिस अफसर के साथ किया था। वो आपकी ओर झटकता है। ठीक है। और वो बहुत आक्रामक हो जाता है, जैसे आपके बिल्कुल सामने आकर, जैसे वो आपको घूंसा मारने वाला है या आपको चोट पहुंचाने वाला है। और फिर वो झटकेदार हरकतें करने लगता है और आक्रामक हो जाता है। और इसी वजह से बच्चे बाहर भाग गए। तो वे बाहर भाग गए। और बच्चे चिल्लाते हुए बाहर भाग गए क्योंकि जाहिर है वे डर गए थे। और तभी उसने चलना शुरू किया। दूर चला गया। सुरक्षा गार्ड आ गया। 223 537 018 25 इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। उसकी चिंता मत करो। मैं आपको यही रोकना चाहूंगी। जब उसने झटके से हरकत की, क्या उसके हाथ मुट्ठी में थे? वो किसी की पर्सनल स्पेस में घुस आया था? हाँ, यही तो वो आमतौर पर करता है। यही तो वो आमतौर पर करता है। जब भी वो आक्रामक दोनों होता है, हाथों तो वो ऐसे करता है। मुझे पता है कि जब ये हुआ वो कुछ पकड़े था। समझ गई। तो क्या होगा? वो कुछ पकड़े हुए था। क्या आपको पता है कि वो उसका फोन था? मुझे लगता है वो शायद एक बैग था। सिर्फ एक बैग, ठीक है, जैसे कुछ कोई खाना। लेकिन उसने साफ तौर पर ऐसा इशारा किया। आप जानती हैं, जैसे वो लड़ने जा रहे हो। काफी सारे किशोरों का एक समूह। वो हमेशा पहला कदम वही उठाता है। समझ गई। ये मेरे फ्लोर पर हुआ था। उसने कुछ लोगों को लिफ्ट से खदेड़ दिया और वैसा ही बर्ताव किया। ठीक है, फिर क्या हुआ? बच्चों के भागते ही वो हर चीज से बहुत झुंझलाकर चिल्लाने लगा। वो इस तरफ बढ़ा, तभी सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक लिया। उसे ठीक है। उसने भी पूरी घटना देखी थी। बहुत बढ़िया। तो आप उनसे बात कर सकते हैं अगर आप तो आप उनसे बात कर सकते हैं अगर आपने नहीं की है। तो आप उनसे बात कर सकते हैं अगर आपने पहले से नहीं की है। वो गया, फिर यहाँ आकर मुझसे बोला, अरे तुम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे मुझे यकीन है कि ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने उस बारे में मुझसे दोबारा संपर्क नहीं किया है। आप नहीं कर सकते। तो उसने उससे कहना शुरू किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, वो उससे बात करने यहाँ आया था और फिर वे बात कर रहे थे। उसने शुरू किया। वो एक बार फिर आक्रामक होने लगा क्योंकि एक के पास वैध आईडी कार्ड है और नेगेटिव है। उससे ठीक है। पहले की तरह मुझे लगता है कि वो उसी रात वहाँ था। ठीक है। वो मेरी मंजिल पर आया और उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। इतना हिंसक मत बनो। लगता है वो उसके प्रति हिंसक था। फिर से उस सुरक्षा गार्ड पर अपनी आवाज ऊंची कर रहा था। और फिर तभी पहला अधिकारी आया। जोशुआ अंदर आया। पहला अधिकारी आते ही सुरक्षा गार्ड हट गया। और फिर वो सिर्फ उसके और पहले अधिकारी के बीच की बातचीत थी। पहला अधिकारी मुझसे थोड़ा लंबा और भारी भरकम था। चश्मा, हाँ, अधिकारी उसने राइली, पहना था। लाल बाल। हाँ, मैंने उसे यहाँ पहले भी देखा है। और वो था। उसने अपने हाथ ऐसे नीचे किए हुए थे, मुझे पूरा यकीन है। अधिकारी बस उससे बात कर रहा था, उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें शांत होना चाहिए। और तभी उसने गुस्सा करना शुरू कर दिया। फिर उसने जोर से बोलना शुरू किया। ठीक है, मुझे वो संगीत शब्द अच्छा लगा। ये एक तस्वीर बना देता है। फिर उसने फिर से जोर से बोलना शुरू किया। हिंसक हो गया और वो झटकेदार हरकतें करने लगा और अपनी मुट्ठियां भींचने लगा। और फिर उसने अधिकारी की ओर पहली झटकेदार हरकत की। पहला झटका से आपका क्या अभिप्राय है? मेरा मतलब है, क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, मुझे दिखाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस मुझे सच में मत मारना। इसे ऐसे करने वाला था। बहुत बढ़िया। और फिर उसने बस ऐसे झटका दिया। ठीक है, मेरा मानना है अधिकारी ने सीधे पकड़ने की कोशिश की। वो पीछे हटता है, वो अपनी पेपर स्प्रे पकड़ता है। ठीक है। और तभी जब उसने देखा कि यहाँ असली खतरा है, तब उसने समझा कि वह पुलिस अधिकारी को धमकी नहीं दे सकता। हाँ। वो पीछे हटते हुए बोला, नहीं। वो बार बार बदलता रहा। कभी कहता अकेला छोड़ दो, कभी कहता मुझे तुमसे नफरत है। उसने एफ वाली गाली दी। ठीक है। और फिर ये इस तरफ चला गया जहाँ वो मेरी नजर से ओझल हो गया। और इसलिए मुझे एक सैंडविच बनाना पड़ा। तो ये सही है। तो हम शुरू करेंगे। तो आपने सैंडविच बनाने तक देखा था, है ना? कैमरे के लिए बस संक्षेप में बता दीजिए, ठीक
ठीक ऑफिसर वाली घटना से पहले आपने समझ लिया था कि इस आदमी को मतलब शायद कुछ मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या, ये हमेशा से बहुत आक्रामक और बेचैन है, उसे लगता है सब उसके खिलाफ है। सही है ना? बिल्कुल उससे ठीक पहले और सुरक्षा गार्ड के शामिल होने से पहले वहां कुछ किशोरों का एक समूह था जो बस बुरा भला कह रहे थे, है ना? किसी समय वे शायद उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे, पक्का नहीं कह सकती। उस व्यक्ति ने ध्यान दिया और उन पर चिल्लाने लगा और आक्रामक हरकतें करने लगा, जैसे कि वो किसी किशोर पर हमला करने वाला हो, जैसे कि उसके चेहरे पर मुक्का मारना, जैसे कि उसकी तरफ झपटना और ऐसी चीजें करना। जैसे ही ये हुआ, सुरक्षा गार्ड ने हस्तक्षेप किया और उस व्यक्ति से पीछे हटने के लिए कहा, जब तक कि पहले पहुंचने वाले अधिकारी राइली वहां नहीं आ गए रास्ते में। और फिर वो टकराव, मुठभेड़ हुई, जहां उन्होंने भी एक झटका देकर ऑफिसर राइली पर मुक्का चलाने की कोशिश की और ऑफिसर राइली ने अपना पेपर स्प्रे और उस व्यक्ति से निपटा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े। मुझे पता है मेरे सहकर्मी ने उसे वहाँ हथकड़ी लगते देखा था। हाँ। मैं सैंडविच बना रहा था, तभी 2 बार टेजर की आवाज आई। हाँ। मैं इस तरफ जा रहा हूँ। क्या उसने सच में उस पर पेपर स्प्रे किया? मुझे नहीं पता। क्योंकि तो मान लेते हैं कि नहीं किया। हम मान लेते हैं कि नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि किया था। उसने धमकी दी, लेकिन जब उसने धमकी दी तो वो आदमी पीछे हट गया। मैं ये कहूंगी अगर सच में पेपर स्प्रे चला होता तो कोई भी इसे झेल नहीं पाता। इसे तो मैं मान लेते हैं कि ऐसा नहीं था, मुझे पहले भी पेपर स्प्रे किया गया है और ये डेल्टा 26 यूनिवर्सिटी क्यू फ्लोरिडा 29 की एक कॉपी एक कर्मचारी के लिए जिसने शुरुआत देखी थी। इसमें आपकी क्या भूमिका थी जब आपने असल में पहली बार क्या मुझे लगता है प्रॉपर्टी मैनेजर, क्या वो कभी वैसी थी जैसे जेली हमेशा सिरदर्द रहा है? यहाँ तुम कर सकते हो। लेकिन जैसे आज रात इस खास घटना के लिए क्या कोई नाराजगी या ऐसा कुछ जताया गया था आपकी ओर? हमने बस सुना चिल्लाने के बारे में, तो हम नीचे आ गए। ठीक है, ये सुनी सुनाई बात है, मैंने सुना है कि सबवे में किसी ने शायद उसे दलित लिंग से संबोधित किया। यहीं से सब शुरू हुआ। फिर जब मैं नीचे आया, जेली कोने में थी और राइली उसके पास खड़ी थी, वे दोनों उसके सामने थे। ठीक है, ठीक है। और आप जानते हैं फिर सब कुछ होने लगा जहाँ स्थिति और बिगड़ी। मैंने जेली को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो और गुस्सा हो गई। फिर मैंने सोचा अब क्या असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मदद नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए मैं पीछे हट गया। ठीक है, वो अगला प्रस्ताव दे रहा काम करने दो। कुछ लोग कैमरे वगैरह लेके आने लगे तो मैंने उस पर ध्यान और केंद्रित किया। मैं बस और ऐसे मैंने भी- कहा, अरे अरे दोस्तों नहीं, तुम यहाँ मेरी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तुम्हें हटना होगा। रुको एक सेकंड, जो तुमने बताया वही है तुम्हारी भागीदारी और जो देखा वही। हाँ। और वो तुम जानते हो, तुमने मुझे बताया था कि तुम जानते हो, तुमने उसे देखा कि वो और ज्यादा उत्तेजित हो रही थी और तुम असुरक्षित महसूस कर रहे थे। हाँ। और ये जरूरी है कि तुम ये उसमें डालो क्योंकि असल में वो उपद्रव कर रही थी। हाँ। और यही वजह है कि तुम जानते हो इसी कारण राइली ने दखल लेना चाहा ताकि सब कुछ ठीक रहे। हाँ, ये तो उस हद तक था जहाँ वे ऐसा करने लगे थे। मैं हस्तक्षेप करने से डर रहा था। जैसे क्या, आप मुझे क्या बता सकते हैं आपने क्या देखा? और हाँ, तो उससे क्या कहते हैं, तो वो आदमी अंदर आया था और यहाँ एक ग्रुप में बच्चे बैठे हुए थे। ठीक है। तो जब वो अंदर आया तो बच्चे हंसने लगे, मेरा ऐसा मानना है। और फिर उसे उनकी हंसी पसंद नहीं आई, तो वो बोला तुम लोग हमेशा मुझ पर क्यों हंसते हो, और लड़के करने लगे। क्या आप लगता है बच्चे उस पर हंस रहे थे आपकी मुझे नहीं अपनी पता, देखी मुझे गई नहीं बातों पता के कि वे आधार उस पर या हंस नहीं? रहे थे या नहीं, क्योंकि वे वहाँ 1 मिनट तक आपस में बात कर रहे थे, तो मुझे नहीं पता कि वे किस पर हंस रहे थे। लेकिन मैंने हंसी सुनी और फिर वो अंदर आया, फिर वे बहस करने लगे और आवाज़ तेज हो गई, तो मैं उन्हें अलग करने पहुंचा। बच्चे बाहर गए और वो वहीं खड़ा था। वो पीठ यहाँ की तरफ और मुंह बच्चों की ओर किए खड़ा था और अपनी दोनों ड्रिंक्स मेज पर रखी और बच्चों के पीछे भागने लगा। तभी मैंने उसे पकड़ा और वापस अंदर ले गया। और जैसे ही मैंने उन्हें वापस अंदर ले गया, मैं डिस्पैच को कॉल किया। ठीक है। 8,000, 90, वो अब भी पागल हो रहा था 5,000। और अजीब हम बातें अभी कर पागल हो रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं। फोन स्पीकर पर था। डिस्पैचर ने सुना ताकि आप फोन की आवाज सुन सकें। लेकिन जब डिस्पैचर उनसे बात कर रहे थे तभी पुलिस वाला अंदर आया और फिर उसी समय अधिकारी अंदर आया। जेली की गिरफ्तारी हलफनामे के अनुसार गवाहों द्वारा दिए गए बयानों और विक के विघटनकारी व्यवहार और शांति भंग करने के कारण जो फ्लोरिडा के डिसऑर्डरली कंडक्ट कानून का उल्लंघन था, इसलिए उस पर डिसऑर्डरली कंडक्ट के तहत एक लघु अपराध का आरोप भी जोड़ा गया। जेली जब ऑरेंज काउंटी जेल जा रही थी, वो कहती रही कि उसने अधिकारी को लात नहीं मारी। जैसे दूसरा पुलिस वाला मुझे डरा रहा था, ऐसा होता है। वो वही था जिसके लिए तुमने पूरी बात नहीं देखी। ठीक है, उसने बिना किसी वजह के मुझ पर पेपर स्प्रे छिड़क दी। क्या आप उसके आदेश मान रहे थे? मुझे उसका पालन क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर आपको कोई वैध आदेश दिया जाता है तो आपको उसका पालन करना होता है। मैम, ठीक है मिस, आपको ये समझना होगा। जैसा मैंने कहा, आप सही हैं। मैंने सब कुछ नहीं देखा, मैं नहीं जानता। अगर पुलिस मेरे अधिकारों का हनन करे तो मैं बस जब वो निकाल उसने पेपर स्प्रे निकाल लिया। क्या उसने तुमसे कहा कि तुम उसका अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे ले जाओ? उसने नहीं किया। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मेरी याददाश्त गलत हो सकती है। पुलिस को इसमें इतना समय नहीं लगेगा। झूठ बोल रही हूँ। मैं बस नहीं, वजह ये थी कि फिर उसे पेपर स्प्रे निकालने की इजाजत मिल गई थी क्योंकि आप उसके आदेशों का पालन करने से इनकार कर रहे थे।
मेरा मतलब है उसने बस पेपर स्प्रे निकाल लिया और उसने तो ये भी कहा कि वो मुझ पर पेपर स्प्रे करेगा। पहले उसने कहा था कि वो मुझ पर स्प्रे करेगा, लेकिन उसने नहीं किया। उसने नहीं किया। ठीक है, मैंने लेकिन सोचा फिर कि जब मैं उसने मुझे आया- कुछ भी नहीं सिखाया। ठीक है, तो जब मैं आया लेकिन उस समय तक असल में उसके बाद वो मुझे हथकड़ी पहनाने की कोशिश कर रहा था और मैं बस वहाँ मौजूद बिल्डिंग मैनेजर से इस बारे में बात करने की कोशिश कर रही थी। वो वहाँ था और मैं बात करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है। और ठीक है, राइली हर बार बीच में टोक रही थी। मैंने बोलने की कोशिश की, मैं जैसे जबरदस्ती बोलने की कोशिश कर रही थी। कुछ प्रकार के प्रोटीन ड्राफ्ट मॉडल्स में विद्रोह ला सकते हैं। मैं अपनी कोई बात पहुंचा नहीं पा रही थी। मैं आपके लिए दोबारा जांच सकती हूँ। ठीक है, यहाँ जो समस्या मुझे हो रही है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आप मेरी बात पूरी तरह समझ पा रहे हैं। मैं आया और आपको मैं हथकड़ी पहुंची लगाने और का उसने आदेश मुझे दिया, हथकड़ी आपने लगा दी। किया, पालन करें। फिर आप शारीरिक रूप से हमारे साथ लड़ाई शुरू कर दी। आप थे, आपने मुझ पर हमला किया। आप लोग हमला कर रहे हैं। मैं तो बस तुम्हें हथकड़ी लगाने ही वाला था। मैंने कहा था हम बात कर रहे थे गिरफ्तारी की और कुछ नहीं। हम बस कोशिश कर रहे थे, हम बस अधिकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने ऐसा नहीं सुना था। ठीक है, हथकड़ी का मतलब गिरफ्तार। नहीं, इसका ये मतलब बस नहीं इतना है। ही। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। अरे मुझे पता नहीं था। ठीक है, मैंने और कहा था मेरी कि मैं बहन काम पर परेशान नहीं हो गई आया। है। गिरफ्तारी से बचने के लिए मैं सिर्फ खुद को समझाने का मौका चाहती थी और भविष्य के बारे में बात कर सकूं, स्थिति के बारे में। लेकिन वे नहीं माने। लेकिन फिर ठीक है, तो जब हमने कोशिश की, जब हमने उसे शांत करने की कोशिश की, आप लड़ती रही, मैंने नहीं किया। हाँ, किया था। लेकिन वो मुझसे बात करते हुए मेरी जेंडर पहचान को गलत बता रहा था। वो बस मेरी जेंडर पहचान को गलत बता रहा था और बस। ठीक है, रुको, हम कर हमारे सकते पास थे। गर्म जूस है। मेरे लिए उन चीजों से निपटना मुश्किल है। मैं बस दया चाहती थी और मुझे मौका ही नहीं मिला बात करने का मौका। तो ये सब कुछ, हिंसा, तो हालांकि ये सब कुछ, तो यहाँ बात एकदम से बहुत बढ़ गई। ये सब कुछ बिना किसी वजह के। मैं आज आपको गिरफ्तार नहीं करना चाहता था। मैम, मैंने नहीं किया। आपने तुरंत बल प्रयोग किया। मैम, मैंने बात करने की कोशिश की। मैं किसी निष्पक्ष व्यक्ति से बात करने की कोशिश कर रही थी। मैं एक निष्पक्ष तीसरे व्यक्ति से बात करने की एक बार कोशिश जब हम कर रही थी। शामिल हो जाते हैं और आप लोग सिर्फ बल प्रयोग करते। उसे रोकने के लिए बल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बात ये है। फिर भी मैं बस खुद को किससे बचाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छू, हम ऐसा नहीं कर रहे थे, हम बस तुम्हें हथकड़ी लगाने वाले थे, बस इतना ही। हम उस वक्त तुम्हें कहीं ले नहीं जा रहे थे, हम तुम्हें ले नहीं जा रहे तभी थे। जब तुमने हाथ घुमाकर मारा, तुमने हाथ घुमाया और मुझे मारा और तभी हमारे बीच समस्या हो गई। तुम मुझे पकड़कर गिरा रही थी। क्योंकि मैं बस, और मैंने तुमसे कितनी बार पूछा है और मैंने बहुत अच्छे से पूछा था, फिर भी कृपया अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखें। कृपया अपने, तो तुम मुझे हथकड़ी लगाकर जेल ले जाओगी। सहसंबंध हमारी पूरी मदद करता है। मैं कोशिश कर रही थी पूछने के लिए। और मैंने तुमसे कहा था अधिकारी की सुरक्षा के लिए उम्मीद है मुझे कि आपको अब तक बंधन वो में नहीं रखना है। होगा। शांतिपूर्ण समाधान खोज रहे हैं। आप बस जेलते हैं। मैं थी कितनी बार। तुम्हें टेजर लगाने से पहले मैंने तुमसे कितनी बार पूछा था, मैंने कितनी बार कहा कृपया ये दर्द करता है, कृपया अपना हाथ दीजिए, ये दर्द करेगा, कृपया अपना हाथ दीजिए। और क्या आपने ऐसा किया? नहीं, आप मुझसे लड़ते रहे। मैं डेस्क को पकड़ रही थी। मैंने कहा था छोड़ दो, इससे आपको दर्द होगा, कृपया रुकिए। कृपया रुक जाइए। सही है। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ये और बुरा हो जाए। आप समझ नहीं रहे कि मैं नहीं चाहता था कि ये और बुरा हो। आपने कहा कभी नहीं, ये कहा भी जबकि नहीं। मैंने कहा था। इनमें से कुछ मैंने कहा। कृपया रुक जाइए, ये दर्दनाक होने वाला है, कृपया मुझे अपना हाथ दीजिए। तो क्या वैसे भी मुझे जेल ले जाया जा सकता था। मैं तुम्हें जेल ले जाने वाला नहीं था जब तक तुमने मुझे लात नहीं मारी। मैंने तुम्हें लात नहीं मारी थी। हाँ, तुमने मारी थी। नहीं, जब तुम मुझसे लिफ्ट से सटकर लड़ रहे थे, तुम घूमे थे और लगभग मेरे चेहरे पर मारा। मुक्का लगभग मेरे चेहरे पर लग जाता, लेकिन मैं बच गया। कैमरा पकड़ लिया। मेरे पास नहीं था। शर्त लगाता हूँ कि मैं लड़ नहीं रहा था। मुझे एक कमबख्त चोक होल्ड में रखा था। मैं पूरे समय तुम्हारी कलाई की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। ये क्यों? मैंने तुम्हें गला जकड़ कर नहीं पकड़ा था, क्योंकि कोई मेरा गला दबोच रहा था। मेरा मतलब है मैं लड़ रही थी, नहीं मैं लात मार रही थी। वो तुम्हारे लिए नहीं था। मैं पूरे टाइम तुम्हारी कलाई की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। जलिया को ऑरेंज काउंटी जेल में रखा गया, लेकिन 2 दिन बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। 10 फरवरी 2025 को उसने आरोपों पर खुद को दोषी नहीं माना। मामला ट्रायल में जाने वाला था, लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड्स के मुताबिक अब बंद हो गया है। दिस एपिसोड ऑफ इनसाइड द क्राइम में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ और कल हम एक और केस के साथ फिर यहीं मिलेंगे।